सुप्रभात बच्चों। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला अंश पढ़ लिया है। पहला जो बंद है उसे पढ़ लिया। दूसरा बंद हमें शुरू करना है। तो पहला बंद आप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा बंद जो हमें शुरू करना है, पहले मैं उसे पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और फिर उसके अर्थ को समझें। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के तोरे। छुअत टूट रघुपतहि न दोसु, मुनि बुनि काज करे कतरोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, अब केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोचि बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये इतना पोर्शन हम आज ले रहे हैं, तो ध्यान से सुने और समझें। और कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हे प्रभु, मैंने तो यही जाना है। परशुराम से कहते हैं कि मैंने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं, सारे धनुष एक जैसे होते हैं। सुनहु देव सब धनुष समान। अब का क्षति लाभ, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। का क्षति लाभ जून पुराना धनु धनुष तोरे तोड़े। पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, भैया राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, नया समझकर उठाया था। तो लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं और एक पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। भैया राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था। और छुअत टूट रघुपतहि न दोषु। छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपतहि न दोषु, यानी श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, भैया राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, मुनि बिना काज कारण के, बिना कारण के ही करिए करते हैं रोसु क्रोध। कितना क्रोध कर रहे हैं। हे मुनिवर, ये तो पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है। आप बिना वजह ही, बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। ये लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुनि बिन काज करिए कत रोसु। ये सुनकर के परशुराम को क्रोध आ जाता है। तो बोले चितई परुष की ओरा, और रे सठ सुन्यो स्वभाव न मोरा। परशुराम चितई मतलब देखकर, परस मतलब फरसा। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि रे सठ, हे मूर्ख, सुन्यो सुना नहीं, स्वभाव मोरा मेरा। हे मूर्ख बालक, शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधहु नहीं तोहि, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं, बधहु मतलब वध, बधहु नहीं तोहि, नहीं तुम्हारा, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, और तुम मुझे केवल एक साधारण ऋषि मुनि समझ रहे हो। मैं कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही मतलब अत्यधिक क्रोधी हूं। परशुराम अपने स्वभाव के बारे में बोलते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और सारे संसार, विश्व विदित सारे संसार में प्रसिद्ध, सारे संसार में विख्यात क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। तो मैं कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं और संसार में प्रसिद्ध क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल भुजाओं की ताकत से, मैंने अपनी इन भुजाओं की ताकत से इस पृथ्वी को, भूप बिनु बिना राजाओं के,
कीन्ही कर दिया। मैंने अपनी इन भुजाओं से पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। तो भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु भुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, काटने वाले, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, सहस बाहु छेद निहारा। परसु बिलोक मही, परस मतलब फरसा, बिलोक मतलब देखो, मही तुम्हारा राजा के लड़के, राजा के लड़के मेरे इस फरसे को देखो। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को ऐ राजा के लड़के तुम देखो। आगे वो कहते हैं कि मातु पिता जन सोच बस, करिसि महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। परशुराम क्रोध में कहते हैं लक्ष्मण से कि मातु पिता जन सोच बस, हे राजा के लड़के, तुम अपने माता पिता को जानबूझ करके दुख में, संकट में, चिंता में क्यों डाल रहे हो। मातु पिता ही जन सोच बस, करिस महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन गर्भ में पल रहे, अर्भक दलन नष्ट कर देने वाला, परसु फरसा अति घोर अत्यंत भयानक है। मेरे इस फरसे को देखो, मेरा ये फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को वहीं पर नष्ट कर देने वाला मेरा ये फरसा अत्यंत भयानक है, अत्यंत डरावना है। ये पूरा जो दूसरा बंद है उसकी व्याख्या है, उसका अर्थ है। आप सब इसे अच्छे से सुने और इसके अर्थ को लिखें। धन्यवाद।